दिल्ली की 70 सीटों में से एक सीट करावल नगर की सीट, जो कि बेहद ही अहम और बेहद दिलचस्प इस बार है। इस बार यहाँ से भाजपा ने कपिल मिश्रा, जो पहले यहाँ से विधायक रह चुके आम आदमी पार्टी से, फिर आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए, उनको इस बार यहाँ पे टिकट की दावेदारी दी है। और आम आदमी पार्टी से मनोज त्यागी शायद, उनको यहाँ से मैदान में आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। ये करावल नगर के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इनके क्षेत्र में कैसा मामला है और पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया दिल्ली में। दिल्ली को लेकर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। तो पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश खराना है जी। कैसा काम किया आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 सालों में? आम आदमी पार्टी ने काम कुछ नहीं किया। आप करावल नगर चौक से भजनपुरा जा नहीं सकते जी, बिल्कुल नहीं जा सकते। गड्ढे में गड्ढे हैं, रोड में गड्ढा है, रोड में गड्ढे हैं। दारू के ठेके हैं जिन पे भीड़ है लोगों की। अच्छा। और लोग वहाँ से आते हैं तो दारू के ठेकों से भीड़ हो जाती है। लोगों को एक तो गड्ढा, ऊपर से दारू का ठेका, 2 चीज़ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को दी है, गड्ढा और ठेका। गड्ढा और ठेका दिया है। हाँ जी। केजरीवाल कह रहे हैं मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस किया। मैं केजरीवाल जी से बोलता हूँ, एक बार भजनपुरा से करावल नगर आधे घंटे में पहुँच के दिखा दे। 1 घंटा लगेगा उनको शाम के टाइम। और 2-4 नशेड़ी भी रोड पर लेटे हुए भी मिलेंगे, मिल जाएंगे। उन्होंने ये दिया है दिल्ली को, करावल नगर को इतना पीछा कर दिया है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो कुछ दिया है मोदी जी ने दिया है। ये हाईवे जो रोड है ये एकदम ओके है। बाकी आप जो है गलियों में जाओगे, गली टूटी पड़ी है, कहीं तक कुछ भी नहीं हुआ है। कोई हॉस्पिटल नहीं खुला है हमारी विधानसभा में, कोई कॉलेज नहीं खुला है, कोई एक स्कूल नहीं खुला है। कहीं से कहीं तक किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। आदमी जाता है यहाँ से करावल नगर में, बीमार हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, वो मरी के ही आता है वापस। कहीं जाम में फंस जाता है, कहीं गड्ढे में फंस जाता है, फंसा ही रहता है बस। मतलब यहाँ पे काम नहीं हुआ है आपके क्षेत्र? बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी। कौन करेगा काम? काम कपिल मिश्रा जी करेंगे। अब जीत रहे हैं इस बार? बिल्कुल जीतेंगे। ये सीट हर बार बीजेपी के झोले में जाती है और इस बार भी बीजेपी की झोली में जाएगी और जीता के देंगे हम। बोलो जिताएंगे ना? बोल, देखो सब लोग साथ हैं। केजरीवाल कह रहे हैं वो जनता से कल अपील कर रहे थे लगातार अपने मंच से कि अगर बटन गलत दबा दिया तो पानी और बिजली का मोटा मोटा पैसा आएगा दिल्ली में। गलत बटन की वजह से आज दिल्ली इतनी पीछे चली गई है कि उससे अच्छा उत्तर प्रदेश है। आप एक जिले में वहाँ जाके एक विधानसभा में काउंट करो कितने हॉस्पिटल हैं और यहाँ कितने हॉस्पिटल हैं। हमारी विधानसभा में एक हॉस्पिटल तक नहीं आया है। बराबर में मुस्तफाबाद विधानसभा, उसमें हॉस्पिटल नहीं है। गोकुलपुर में नहीं है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन तो मेट्रो तो बना दी मोदी जी ने, लेकिन मेट्रो तक पहुँचने के लिए रिक्शा पलट जाता है बीच में ही। सड़कें नहीं बनी है जो बेसिक है। वो कह तो रहे हैं केजरीवाल के, हमको जब जेल में डाल दिया तो काम करते कहाँ से हम? अरे भाई साहब, काम करते कैसे नहीं? फिर आप बन क्यों रहे हो? जब आप काम ही नहीं कर पाओगे तो लोगों से झूठ क्यों बोल रहे हो कि आप बनना है आपको? कह रहे हैं ना कि भाई हमको तो जेल में डाल दिया तो काम करते कहाँ? जेल में किसी को नहीं डाला है। जेल में किसी ने डाला है, उनके कुकर्मों की वजह से वो जेल में है। अपने कुकर्मों की वजह से वो जेल में है, ना कि मोदी जी ने डाला है, योगी जी ने डाला। भाई साहब, उन पर केस है ना, रजिस्टर हुई है ना FIR, चोरी की है तभी तो हुआ है। ऐसे अगर नहीं होते तो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते। आज उन्हें फाइल साइन करने तक की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उन्होंने अपराध किया है, उसकी वो सजा है, उसके वो हकदार हैं। दिल्ली में आपको इस बार क्या लगता है, दिल्ली में भाजपा के लिए जो सूखा रहा दिल्ली में 20 साल से ज़्यादा का समय, क्या वो अब समय बदलने वाला है जब 8 फरवरी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अब भाजपा वापसी कर रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से और इस बार भाजपा की सरकार आएगी। और जिस तरीके से पूरे देश में काम चल रहा है वैसे ही अब दिल्ली में भी चलेगा। मतलब दिल्ली भी डबल इंजन के साथ में चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तरीके से चलेगी दिल्ली। और दिल्ली वर्ल्ड के साथ कदम से कदम मिलाएगी। तो वो तो केजरीवाल ही कर सकते हैं संभव। केजरीवाल नहीं कर पाए ना 10 साल में, यमुना को नहीं साफ कर पाए ना। यमुना आज भी गंदी पड़ी हुई है। 7 साल फिर मांग रहे हैं आपसे वो तो उनके जितने बयान आप उठा के देखो, क्लिप उठा के देखो, ये भाई ये 5 साल पहले उन्होंने कहा अब 5 साल दे दो, अब 5 साल दे दो, अब 5 साल बाद दे दो। वो तो मांगते रहेंगे। वो बूढ़े हो जाएंगे फिर भी कहेंगे एक बार और, 5 साल और रह जाएंगे। बार मतलब बदलाव? नहीं, अब बदलाव हो जाएगा, पूरा बदलाव होगा। पूरी दिल्ली बदल के रख देंगे अब। चाचा आप बताइए, आपके पास भी आओ। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम नहीं आए तो दिल्ली के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे ये मोदी जी। भविष्य तो केजरीवाल जी ने बर्बाद कर दिया। एक के साथ एक फ्री दे करके, वो अद्धा के साथ अद्धा, बोतल के साथ बोतल और पेटी के साथ पेटी फ्री दिए। ये दिल्ली के साथ खिलवाड़ किया है, भविष्य बच्चों के भविष्य के साथ। जो बच्चे नहीं पीते थे 18 साल की उम्र कर दी। तो अब इस बार आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है। भाजपा आ रही है 100% आ रही है। केजरीवाल कह रहे हैं पहले भी तो थे ये मोदी जी, पहले भी थी भाजपा, पहले क्यों नहीं आई है 2 बार? कह रहे हैं इस बार भी नहीं आएगी भाजपा।
इस बार तो ये हुआ है 11 वर्षों से कुछ काम दिल्ली में नहीं हुआ है। बताओ क्या किया दिल्ली में? सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, पता ही नहीं चलता। आप पानी में अगर बारिश के मौसम में आ जाओगे ना तो कितने एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते हैं, मरते हैं, उसको परवाह नहीं है। उसने तो अपना शीश महल बनाया है, कितने कितने लाख के पर्दे लगाए हैं, उन्हें पब्लिक की चिंता नहीं है। वो 8-8 लाख के पर्दे हैं और 76 लाख का ये जो 12 बंगले तोड़ करके अपना शीश महल बनाया। जो आम आदमी कहता था कि मैं आम आदमी हूँ, मैं कोई सुविधा नहीं लूँगा, उसके शीश महल में देखो कितने एसी लगे हुए हैं। तो ऐसी हालत दिल्ली की कर दी है, तो इस बार उसे पब्लिक मौका नहीं देगी। आप कह रहे हैं कि वो 8 लाख रुपए का पर्दा अपने घर में लगा लिए, वो कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव में मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। तो पकड़े ना फिर। अगर मशीनरी का दुरुपयोग होता है तो फिर तो भाजपा जीत क्यों नहीं रही है सभी जगह? 2 बार से जीत क्यों गए फिर वो? और वो क्यों जीत रहे थे 11 साल से? 3 बार से क्यों जीत? क्यों जीत रहे थे? अगर दुरुपयोग होता तो भाजपा ही आती दिल्ली में, क्यों नहीं आ रही? तो पूछो उससे जा करके। तो बहरहाल आपको इस साल में क्या लगता है 2025 मिशन 2025 में कौन कामयाब होता आपको दिख रहा है? भाजपा आ रही है, 100% आ रही है, आपदा जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बार दिल्ली भी डबल इंजन के साथ में दौड़ेगी। डबल इंजन के साथ दौड़ेगी और आप देखना इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी और करावल नगर में तो जरूरी होगी। जरूर होगी। बिल्कुल। कितनी सीटें मान के चलते हैं, क्योंकि अब समय कम बचा है, कितनी सीटें किसको मान के चलते देखो 60 सीटें भी आ जाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हैं? भाजपा की 60 सीटें जी जी। पहले क्यों नहीं आई फिर 60 सीटें? पहले नहीं आई। 8 पे और 2 पे। देखो वो ढपली बजा रहे थे, वो जादूगर है, लेकिन 2 बार 3 बार देख लिया पब्लिक ने, अब ये जादूगरी नहीं चलेगी। तो दिल्ली में तो भाजपा ही आएगी। दिल्ली में भाजपा आएगी। दिल्ली के लिए बेटर कौन, केजरीवाल या भाजपा? दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है तो भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको पूरे विश्व में सबको ज़रूरत है, वो एक भाजपा है। और दिल्ली खास तौर पे क्योंकि 11 साल से एक ऐसी पार्टी शासन कर रही है जिसका मुखिया गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलता है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो गिरगिट से भी ज़्यादा कलर बदलते हैं? ऐसा इसलिए लगता है कि उसने जो कहा, जो व्यक्ति अपने बच्चों का सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो उस व्यक्ति के बारे में तो उसकी अपनी पार्टी के, चाहे कुमार विश्वास हो, साजिया इल्वी हो या प्रशांत भूषण हो, ऐसे तमाम, आशुतोष हो, योगेंद्र यादव हो और आदरणीय हमारे बड़े भाई कपिल मिश्रा हो, तो ऐसे तमाम नाम है, लिस्ट है, पेरिस बहुत लंबी है कि जिसको उसने ठगा नहीं, सबको उसने ठगा और आज तक सबको पागल बनाता रहा है, पूरी दिल्ली को पागल बना रहा है। एक छोटा सा वाक्य मैं अभी बताना चाहूँगा। उसने मीडिया के माध्यम से बोला कि हम अगली बार जब सत्ता में आएंगे तो दिल्ली में कोई भी गड्ढा नहीं रहने देंगे। पिछले 11 साल से मेरे भाई दिल्ली में आप ही हैं, ये शायद जनता ने बताया नहीं। इस इलेक्शन में जनता बताएगी कि हम तुम्हें किस प्रकार गड्ढे हमें किससे भरवाने हैं। उन्होंने इतने खड्डे खोद दिए हैं कि उन्हें भरने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है, भाजपा आ रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमसे बड़ी मोहब्बत करती है, ऐसे नहीं जाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि दिल्ली की जनता उनसे इतनी मोहब्बत करती है कि उन्हें जेल के अंदर देखना चाहती है। अभी जिस प्रकार वो तिहाड़ में थे, पुनः तिहाड़ में जाने की तैयारी है। पुनः तिहाड़ में जाने की तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जनता उनको दिल्ली के सिंहासन पर नहीं देखना चाहती। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहती। उन्हें तिहाड़ के बाहर एक पोस्टर लगा दिया है, केजरीवाल साहब जल्द ही तिहाड़ में वापस आएंगे। तो क्या लगता है फिर 8 फरवरी को इस बार दिल्ली में मौसम बदला रहेगा? मौसम बदल चुका है। भाजपा के 60 से 62 उम्मीदवार विजयी होकर दिल्ली की सत्ता में आ रहे हैं और करावल नगर, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम होगी कि सबसे बड़ी जीत अगर कहीं से हो रही है तो वो एकमात्र करावल नगर विधानसभा से हो रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि गरीबों के लिए हमारी पार्टी खड़ी रहती है। आपको लगता है कि आपके कभी मोहल्ले में या गली में आम आदमी पार्टी वाले कोरोना या किसी आपत्ति में आए हो? बिल्कुल, उन्होंने सही कहा कि जिस प्रकार वो गरीबों के लिए लगे रहते हैं, ऐसे उनकी पार्टी लगी रहती है। जो राशन आया कोरोना काल में, उनके कार्यकर्ताओं ने दुकानों में बेच दिया, किसी को ना देने का। कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो सामान आए दुकान में बेच दो, कम से कम कुछ तो जेब में आएगा।
तो उन्होंने गरीब की तो सुनी नहीं, लेकिन अपनी जेब जरूर भरी। तो ऐसे उन पे कईयों पे बेचारों पे FIR भी रजिस्टर्ड हुई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई सिपाही थे जिन्होंने इन पे FIR की, उन्हें रेड हैंडेड पकड़ा। तो ऐसे लोग भी हमने देखे। आप बताओ, आप बहुत देर क्या कहना चाह रहे हो, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार जब 5 फरवरी आएगी मतदान के लिए? देखो जी, विकास की अगर आप बात करोगे, विकास सबसे जग जाहिर है, किसी से भी आप पूछेंगे गड्ढे भरे हुए हैं रोड पे, सड़क से ज़्यादा गड्ढे हुए हैं। आप कहीं भी जाकर के देखोगे ना, आप इसी वाले रोड से आप सीधा निकल जाइए उधर मौजपुर पावरपुर की तरफ, ये वाला रोड आपको पूरा गड्ढों से भरपूर मिलेगा। विकास यहाँ पे खत्म। अब आ जाइए महिला सम्मान योजना पर। महिला सम्मान योजना है, सबको पता है, अभी 6 महीने 8 महीने, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 6 महीने 8 महीने इन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ क्या किया था। वो महिला सम्मान था इनका। एक CM के ऑफिस में आप उन्हें बुलाते हैं, राज्यसभा सांसद को आप CM के ऑफिस में बुलाते हैं और उनसे आप बात करते हैं, और बात करने के लिए बैठाने के चक्कर में जो उनके आपका एक सेक्रेटरी आता है और उनको लात घूसों से मारता है। ये महिला सम्मान है आपका? आप महिला सम्मान पे बात करते हैं, 2100 सम्मान राशि दे रहे हैं। अभी इनके एक मंत्री ने कहा कि जो हम 2100 सम्मान राशि देंगे उसमें आप ज़्यादा कुछ मत करिएगा। सौरभ भारद्वाज जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 2100 रुपये महिला के खाते में आएगा। महिला क्या करेगी? उस महिला ने बताया कि मैं क्या करने वाली हूँ, 2100 रुपये से जी जाऊँगी पहले चांदनी चौक, 1000 रुपये के 2 सूट खरीदूंगी और 100 रुपये के गोलगप्पे खा लूँगी। वो खाएगी, फिर वो केजरीवाल के पास जाएगी कि मैंने 1000 रुपये मिले हैं, और केजरीवाल कहेगा अब तूने गोलगप्पे खा ली, अब तू मेरे घूसे खा ले। उनके साथ यही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है अगर उन्हें देते भी है तो। ये महिला सम्मान है इनका, योजना नहीं है ये। महिला सम्मान उनका ये भी तो है कि आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बना दिया अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, वो डमी मुख्यमंत्री है। 2 वर्षों 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अगर उनको मुख्यमंत्री बना भी दिया तो आप देख लेना, अभी केजरीवाल से आप सुनेंगे ना, उनके मुख्यमंत्री, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं, वो आपसे एक ही चीज़ कहेंगे कि ये सिर्फ डमी मुख्यमंत्री है, बनेंगे तो केजरीवाल ही बनेंगे। और केजरीवाल जी भी नहीं बनेंगे। केजरीवाल जी अपनी विधानसभा नई दिल्ली से हार रहे हैं, और केजरीवाल जी इस बार पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ पूर्व विधायक भी होने वाले हैं। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। केजरीवाल जी दिल्ली में विधायक की सीट भी अपनी हार रहे हैं, वो विधायक भी नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। ये जाने वाली है, इनका सारा झूठ जनता के सामने आ चुका है। यमुना की सफाई देख लीजिए, मेरे पूर्वांचल के भाई यहाँ होंगे, 1-2 पूर्वांचल के भाई होंगे, आप यमुना सफाई देख लीजिएगा। इन्होंने क्या वादा किया था कि हम इस यमुना को 5 साल में साफ कर देंगे, उसके बाद फिर 5 साल दे दिए। आज यमुना में अगर हम छठ का पर्व मनाने जाते हैं तो यमुना की सफाई नहीं मिलती है, उसके ऊपर इतना बड़ा उबाल मिलता है गुब्बार का। तो उससे तो केजरीवाल जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि यमुना के उस पे वोट मिलता ही नहीं। यमुना के वोट पे भी नहीं मिलेगा और उस पर भी नहीं मिलेगा, इनको कहीं से वोट नहीं मिलेगा। पूर्वांचल समाज के बारे में जो व्यक्ति यह कहता हो कि वो बिहार से चल के आता है, ट्रेन में आता है, बैठ के 500 का टिकट लेके आता है और 5 लाख का ट्रीटमेंट ले जाते हैं, ये अपने घर से लाके देते हैं 5 लाख का ट्रीटमेंट। जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। उसके बाद अभी इनका एक बयान आया है, क्या बयान आया है कि पूर्वांचल का जो वोटर है वो दिल्ली में रह रहा है, वो फर्जी वोट है। ये बताइए, 40 साल से ये भाई साहब रह रहे हैं, ये सब लोग रह रहे हैं, ये लोग फर्जी वोटर दिख रहे हैं आपको? जो रोहिंग्या यहाँ यमुना के किनारे बसा हुआ है, जो यहाँ यमुना खादर पे बैठ करके बसा हुआ है, उनको आप रोहिंग्या नहीं मान रहे? 40 सालों से पूर्वांचल का आदमी यहाँ दिल्ली में रह रहा है, 2 बार आपकी सरकार बना दी, 3 बार आपको मुख्यमंत्री बना दिया, आप उन्हें पूर्वांचल को फर्जी वोटर बता रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप उन्हें रोहिंग्या बोले, आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप एक बार वो शब्द बोल के दिखाए जो आपको बोलना चाहिए। क्यों? आपका वोट बैंक है वो। ये बताइए, आप तो युवा हैं, एक शिक्षा पे एक सवाल है। कल केजरीवाल ये कह रहे थे अपने एक मंच पे एक विधानसभा में कि अगर केजरीवाल नहीं आएगा तो स्कूलों को बर्बाद कर देगी भाजपा। बिल्कुल, भाजपा ने स्कूलों को बर्बाद कर दिया ना। भाजपा के आप कितनी सरकार में देख लिए, मध्य प्रदेश में साइकिल दी ना, लैपटॉप बंटवाए ना मध्य प्रदेश में। आप यहाँ पर गठबंधन की सरकार में बिहार में जाके देखिए ना, नीतीश कुमार ने उनके साथ मिलकर के काम किया ना, बंटवाए ना लैपटॉप। राज्य सरकार में अगर भाजपा की सरकार है, उन्होंने क्या किया है शिक्षा के लिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और भी केंद्र की सरकार के होने के नाते उनका भी जो दायित्व है वो भाजपा निभा रही है। और भाजपा दिल्ली में जब आएगी ना, डबल इंजन की सरकार, जितने भी इनके बहाने हैं कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, हमें शिक्षा पे काम नहीं करने दे रही है, मोहल्ला क्लिनिक की आप हालत जाके देखिए। ये मेरे पड़ोस में मोहल्ला क्लिनिक है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक की हालत 2 मिनट में ऐसे ही बता दीजिए। वहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप वहाँ से 20 मीटर दूर रहेंगे। ऐसा क्यों? 20 मीटर आप दूर रहेंगे, इतनी बदबू है वहाँ मोहल्ला क्लिनिक पे। वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वो एक क्या बोलते थे, कूड़ादान की जमीन हो गई है। आप वहाँ पे कूड़ा डाल सकते हैं जाकर के। अगर आपको घर का भी कूड़ा खाली करना हो ना, तो आप मोहल्ला क्लिनिक के किनारे पे डालिए, आपका कूड़ा खाली हो जाएगा। ये मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था है, आप जाके देखेंगे। एक व्यक्ति का, अब ये मजाक की बात होगी, एक व्यक्ति का 18,000 बार टेस्ट कर दिया उन्होंने। 18,000 बार? 18,000 बार टेस्ट। केजरीवाल कह रहे हैं कि बटन गलत दब गया तो फ्री की बस भी छूट जाएगी।
भाई महिलाओं को? केजरीवाल साहब तो फ्री के नाम पे ही दिल्ली में आए हैं। ठीक है, वो फ्री बोलते हैं और फ्री बोलने के बाद अगर जनता उनको सीट पे बिठाती है, पीछे बिठाया है, तो वो फ्री उन जनता को दिया क्यों नहीं? आज पानी फ्री बोला, पानी की स्थिति में आपको अगर कहो तो वीडियो दिखाता हूँ। मैं रोज़ पानी भरने के लिए जब चलाता हूँ तो उसमें नाले, सेम नाले का पानी आ रहा है। फ्री बोला था, शुरुआत में मतलब पानी शुरुआत में नहीं, पानी ही गंदा आता है, ही पानी गंदा आता है। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। और क्या कहते हैं, उन्होंने जो जितने भी वादे किए सारे गलत किए हैं। उन्होंने अभी तक क्या कहते हैं कोई वादा नहीं निभाया। फ्री का लालच दे के उन्होंने जनता को दिल्ली में ठगा है। आज भी वो जो लोगों को जो फ्री का लालच दे रहे हैं, वो जनता को ठगने का लालच। वो तो अब भी कह रहे हैं कि जो ये आपके देखिए, मैं ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, कितना गंदा पानी है ये आप देखिए। पानी गंदा ये हमने देख लिया, और बहुत जगह ऐसा गंदा पानी मिलता है जहाँ लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, बाहर से पानी लाते मैं हैं। पर डे 40 रुपए का पानी खरीद के घर में पानी पीने के लिए परिवार के साथ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, जो अभी फ्री की घोषणा केजरीवाल जी ने की है, क्या इनका जनता पे कोई असर, कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कुछ भी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ना, क्योंकि उन्होंने जो पहले भी जनता के लिए वादे किए थे वो झूठे निकले। और भी उन्होंने अलग स्टेट में, जहां पंजाब में सरकार बनाई है, वहां पे भी उन्होंने बोला था फ्री दूंगा। आज वहां की पानी का बिल माफ करने के लिए कह रहे हैं, आपका बिजली का बिल माफ करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या इन बातों पर भी आपको भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं भरोसा। बिजली मेरा साल में 12 महीने में एक भी बार बिजली का बिल ऐसा नहीं है कि फ्री आया है। एक आधा महीने में भी, मतलब ठंडी के महीने में भी 100 रुपये का बिल आया है। मैं कैसे मान लूँ फ्री है? पानी गंदा आ रहा है, मैं पानी को जब इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं कैसे मान लूँ फ्री है? मैं तो पानी पर डे 20 रुपये 40 रुपये खरीद के पी रहा हूँ। तो दिल्ली में इस बार फिर कौन? दिल्ली में इस बार पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि उनकी नीतियों पे जो काम हो रहा है, उनकी नीतियों पे जनता समझ रही है, और उनके गारंटी, वो जो वादे करते हैं वो जनता के लिए निभाते हैं। तो क्या पहले 2 बार मोदी जी की बात आप लोग समझ नहीं पाए, दिल्ली वाले? कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी जो दिल्ली की जनता नहीं समझ पाई। मगर इस बार आप सभी तो पत्रकार हैं, पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं, देखते भी होंगे। इस बार दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है कि आने वाले 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में हमारे प्रत्याशी भेजे जाएं, और 8 तारीख को पूर्ण रूप से दिल्ली में सरकार भाजपा की बनेगी। वोटर का मन क्यों बदला? शीश महल को देख के बदला या शराब घोटाले को देखकर बदला? कैसे बदला वोटर का मन? देखिए, शराब हम आप चाहेंगे कि कोई शराब पिए? हम आप नहीं चाहेंगे शराब पिए। उन्होंने शराब की जो नीति निकाली, उन्होंने 18 साल के भी बच्चे के लिए फ्री कर दिया कि 1+1 में अगर किसी बच्चे के पास 100 रुपये आएगा तो वो लेके आएगा। क्या हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा शराब पिए? कोई माता पिता नहीं चाहता। कोई माता पिता नहीं चाहेगा। यहाँ तक कि उस नीच आदमी ने ये देखो कि महिलाओं के लिए भी पिंक ठेका खोल दिया। क्या कोई महिला अपने महिलाओं को पिलाना चाहेगा? नहीं। ऐसी जो सुविधा वो दे रहा है, तो वो जनता आज वो जान गई है कि उसके जितने भी वादे हैं सारे गलत हैं, और ऐसे गलत वादों पे इस बार दिल्ली में सरकार उसकी साफ हो रही है। और दिल्ली में 8 फरवरी को सरकार हमारी भाजपा की भारी संख्या में विधानसभा में हमारे प्रत्याशी जाके पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे। दम है इनकी बात? बिल्कुल दम है, 100% दम है। भाजपा इस बार दिल्ली में? भाजपा पूरी दिल्ली में छा जाएगी। भाजपा थोड़ा इस ऐसा क्यों कि इस बार दिल्ली में भाजपा पिछली 2 बार नहीं आई, तो इस बार ऐसे क्या समीकरण सेट हो रहे हैं जो भाजपा का चांस इस बार? या बेटा बेटी एक बार पैदा तो नहीं हो जाता ना, एक बार नहीं, एक बार नहीं होता। जब इस हिसाब पर पब्लिक को जब पता चलता है ना, जहाँ भी बंदा कैसा है। अब फ्री का, और उन्होंने ईमानदारी की बात किए थे, आज ईमानदारी दिख रही है ना। 5 साल में बंदा ऐसा चल भाई फ्री भी मिल रही, ईमानदारी की बात हो रही थी, लेकिन अब पता चल रहा है जनता को जहाँ ईमानदारी क्या है और फ्री क्या है, पता चल जाता है। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब तुम घर घर टोटी पहुँचाने की बात की, तुमने गली गली दारू का फैक्ट्री वो खुलवा दिया ठेका, और क्या चाहिए? जिसे नहीं पीना उसे तुमने डबल कर दिया, 1 पे 1 फ्री। घर को बर्बाद करने के काम कर दिए तुमने, और क्या कर रहे हैं बताओ? तो इससे वास्तविक बर्बादी हुई है, और लोग इसका जवाब अब वोट से देंगे। बिल्कुल वोट से देंगे। बर्बादी क्यों नहीं, कितने घर उजड़ गए। अब जिसे नहीं पीना 1 बोतल लेगा, उसके साथ 2 मिल रहा है। अब 2 मिल रहा है तो 2 पिएगा वो। और जब आदत पड़ जाएगी, जब नशा झेलने की शरीर में आदत पड़ जाएगी, क्या करेगा? कल अपने
घर से चोरी करेगा, अपनी बहन बेटियों से कोई सोना चांदी या गहना छीनेगा, बेचेगा, फिर पिएगा, तो ये नशेड़ी बनाया जा रहा है ना। और क्या किया जा रहा है बताओ। तो इस बार मतलब बदलाव है दिल्ली में। बिल्कुल बदलाव है इस टाइम ये बहुमत से। आप बताइए सर, बहुत देर से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं आप भी। हाँ? भाजपा की सरकार आ रही है जी, और थोड़ा इस साइड में आइए, आपसे 2 मिनट बात करें। पूर्ण बहुमत से आ रही है, प्रचंड बहुमत से। कल मैं एक आप जैसे भाई आए थे, उसमें डिबेट में थे, उन्होंने पूछा दूल्हा कौन। हाँ, वो केजरीवाल पूछ रहे हैं कि बारात में दूल्हा कौन भाजपा की। इन्होंने इंडी गठबंधन में दूल्हा बताया था क्या? और दूसरी बात, ये दूल्हा पूछने वाले ये लोग ये पूछेंगे जो उन्होंने अपना कोई न सिर है इनकी बातों का, न पैर है इनकी बातों का। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया, प्रदूषण इतना फैल गया दिल्ली के अंदर। पंजाब में सरकार हमारी आएगी, हम प्रदूषण समाप्त कर देंगे। क्या हुआ उस वादे का? दिल्ली में 10 साल से राशन कार्ड नहीं बना है। गरीब आदमी आते हैं राशन दुकान पे, आस लगा के चले जाते हैं कि भैया हमें भी राशन मिलेगा। महिलाओं को, बुजुर्ग वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन नहीं मिली। जितने वादे किए इन्होंने, क्या क्या किया? कोई भी काम होगा, कोई भी पब्लिक का जो ज़मीनी स्तर का काम होगा, उस पर बताया जाएगा कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे। एलजी काम नहीं, अरे भैया तुझे क्यों रखे हैं जब एलजी काम ही नहीं करने दे रहा? क्या मोदी सरकार बदल रही है या एलजी साहब बदल रहे हैं? जब दोनों नहीं बदल रहे तो आप बदलो ना। आप जाइए यहाँ से, हमारा नया मुख्यमंत्री भाजपा का आएगा, भाजपा का चुनेंगे, काम नीचे से ऊपर तक सारा होगा। कोई बहाना वाला डबल इंजन में, जब इंजन में, हाँ जी, डबल इंजन की सरकार में। और मुझे लगता है कि लगभग 60 से 65 सीटें इस बार भाजपा की आनी चाहिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल जी हमारे कब आए थे, किसके बुनियाद पे आए थे? ईमानदार और दिल्ली में किस बुनियाद को रखा था उन्होंने, पहले ये बता दो आप। दिल्ली में वो आए थे कि शीला दीक्षित जी, नहीं, शीला दीक्षित नहीं, अन्ना हजारे के, अन्ना हजारे के आंदोलन से तो वो आए थे ना, बाहर आए थे ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब तैयार कर लिया अपने लिए। तो मैंने धोखा किसको दिया? मैंने दिल्ली को दिया ना धोखा। अन्ना हजारे कहाँ है? किसी ने पूछा आज तक अन्ना हजारे कहाँ है? तो कह रहे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, लाल हूँ। लाल हो, बेटा हो, लेकिन उसको तो देखो जिसने तुम्हें पैदा करा, जिसने तुम्हें मार्केट में खड़ा करा। आप रोड पे आओ, कोई गुरु होता है, कोई चेला होता है जो ज्ञान देता है, गुरु को तो पूछेगा वो। कितनी बार पूछा उन्होंने? फिर तुम क्या कहना चाह रहे हो कि गुरु का इज्जत नहीं किया? बिल्कुल नहीं करी। गुरु कहाँ है अब तक? जब से वो आए उसमें सीएम बने, गुरु दिखे आपको कहीं? नहीं। फिर तो गुरु की इच्छा ही कहाँ रखी आपने? तो इस बार बताओ तुम्हारे यहाँ करावल नगर में क्या होगा? मैं भाई साहब बीजेपी का हूँ, बीजेपी को ही दूंगा। मेरे लिए सबसे बढ़िया मोदी सरकार है। मेरे को नहीं चाहिए फ्री का कुछ भी। कमाऊंगा, मेहनत करूंगा, अपने बलबूते पे खाऊंगा। सरकार बढ़िया क्यों है? मैं बताऊंगा क्यों है। सेंट्रल में उनको चाहिए, क्योंकि जो अदर बॉर्डर है ना, उसके रिगार्डिंग मोदी सरकार बढ़िया है मेरे लिए। जवाब देने का ईंट का जवाब पत्थर से देती है। आज से पहले क्यों नहीं दिया किसी सरकार ने? तो ये इनके मुद्दे आपने सुने, आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा। और आपको दिल्ली चुनाव में क्या लगता है, किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, ये जरूर बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।